नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन्माष्टमी के मौके पर और गुरु जंभेश्वर महाराज के 572वें अवतरण दिवस पर गुरु जंभेश्वर मंदिर हिसार में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने इस दौरान अपना संबोधन भी दिया और कहा कि प्रकृति भगवान का रूप है, इसलिए इसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को जन्माष्टमी के मौके पर और गुरु जंभेश्वर महाराज के 572वें अवतरण दिवस पर गुरु जंभेश्वर मंदिर हिसार में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता कर्म की महत्ता और धर्म की विजय का संदेश मानव जाति को दिया, उसी प्रकार गुरु जंभेश्वर भगवान ने 16वीं सदी में प्रकृति को बचाने, पर्यावरण व वनस्पति के महत्व का संदेश देकर समाज में जागृति पैदा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु जंभेश्वर महाराज का प्रकृति के संरक्षण के संदेश की कोविड-19 के दौरान विशेषता महसूस की गई, जब ऑक्सीजन की कमी हो गई। संत महात्मा ने अपने अपने तरीके से जो जन संदेश दिए थे उस समय भी प्रासंगिक थे और आज भी हैं। प्रकृति के कारण ही जीवन बचेगा। आज हम अपने उपयोग के लिए जंगलों को तो काट रहे हैं, परंतु हमें पेड़ों को बचाने की भी चिंता करनी चाहिए। आज का ये दिन बहुत ही विशेष दिन है, जिसको मैं कह सकता हूं कि ये दिन दो प्रकाश स्तंभों के उनकी स्मृति में उनका ये अवतरण दिवस, जिसमें गुरु जंभेश्वर भगवान का आज का दिन ये अवतरण दिवस है। और इसी तरह भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी का ये दिन है, उनका भी अवतरण दिवस है। तो इस प्रकार से दो ऐसे महान व्यक्तित्व, महान विभूतियां जिन्होंने समाज को अपने अपने ढंग से जागृत किया, ऐसे अवसर पर उनकी स्मृति में हम सब लोगों को बहुत से विषय बताए गए हैं। आखिर ये महापुरुषों के जीवन की घटनाएं हमको क्यों सुनाई जाती हैं? इसलिए सुनाई जाती हैं कि हम सब भी भले उनके बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। आखिर भगवान कृष्ण ने एक ऐसा संदेश दिया जीवन का सार जीने के लिए। उन्होंने युद्ध के मैदान में और गीता का एक संदेश, जीवन का एक सार, ये हमको बताया। न केवल उस काल में वो प्रासंगिक था, बल्कि आज भी उसकी प्रासंगिकता उतनी ही है कि किस प्रकार से सत्य की जीत होनी चाहिए, किस प्रकार से ईमानदारी की जीत होनी चाहिए, किस प्रकार से समाज में एक श्रेष्ठ जीवन हमको बिताना चाहिए। भगवान गुरु जंभेश्वर जी 15वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ। उस समय भी अपने देश का समाज एक अंधकार में भी घूम रहा था, एक दिशा समाज को नहीं थी, उसके अंदर कुरीतियां समाज में बहुत थी। तो इन कुरीतियों को दूर करने के लिए गुरु जंभेश्वर जी ने अपना पूरा जीवन लगाया। और विशेष तौर पर प्रकृति का संरक्षण कैसे किया जाए। आखिर कुदरत से लड़ाई लड़कर के मनुष्य जीवन लंबे समय तक जी नहीं सकता है। कोई ना कोई अगर घटनाक्रम हुआ तो ये मानव जीवन को कई बार खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम दूर न जाएं, इस प्रकृति के कारण से कई बार जो विपदाएं आपदाएं आती हैं वो प्रकृति में असंतुलन हो जाता, उसी कारण से आती हैं। कोविड का हम उदाहरण ले सकते हैं। कोविड ऐसी एक विकृति सारी दुनिया के लिए आ गई थी। उस समय लोग सोचते थे पता नहीं
जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आखिर में देश के वैज्ञानिकों ने भी काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर संकट उस समय हुआ था तो ऑक्सीजन का संकट हुआ था। और इस ऑक्सीजन के संकट को यदि दूर किया जा सकता है तो वनस्पति से दूर किया जा सकता है, वो पेड़ पौधों से दूर किया जा सकता है, वो बड़े बड़े जंगलों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। लेकिन कुरीतियां हमारे यहां क्या आ गई थी कि जंगलों को काटना शुरू कर दिया हमने, अपने उपयोग के लिए चिंता नहीं की कि ये वनस्पति इसको काटना नहीं चाहिए। और उसके लिए, इस चीज को रोकने के लिए अगर किसी को श्रेय, सबसे पहला श्रेय दिया जा सकता है तो गुरु जम्भेश्वर को दिया जा सकता है कि जो उन्होंने प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ न करे, समाज में ये चेतना जागृत की। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रकृति भगवान का रूप है। भूमि, वायु, अग्नि, नीर व गगन, इन 5 शब्दों से ही प्रकृति बनी है। इसलिए आज का दिन विशेष महत्व का दिन है। भगवान श्री कृष्ण व गुरु जम्भेश्वर दोनों के अवतरण दिवस पर हमें प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लेना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों का उत्सव हमें उत्साह से भरता है। युवा पीढ़ी को महापुरुषों की शिक्षाओं व जीवनी के बारे में जागरूक करने के लिए ऐसे उत्सव का महत्व बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेजड़ी, पेड़ व हिरण की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज ने कुर्बानी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग आज उनका नाम भी चौधरी भजनलाल के साथ जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि भजनलाल ने बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा का एक समान विकास करवाया था और वे स्वयं भी हरियाणा एक हरियाणवी के एक के मूल मंत्र पर चलते हुए सभी विधानसभाओं में एक समान विकास कार्य करवा रहे हैं। बहुत सी मांगे यहाँ रखी गई है कि जो मटका चौक है उसका नाम चौधरी भजनलाल चौक कर दिया जाए ताकि वहां उनके स्मरण में ये चीज बनी रहे। फिर विषय आया कि उनके नाम से कोई ना कोई एक ऐसा संस्थान, उसका नाम यदि रखते हैं चौधरी भजनलाल जी के नाम को, क्योंकि प्रदेश के वो पूर्व मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उनका नाम समाज में श्रद्धा के नाम से आज भी लिया जाता है। कुछ काम ऐसे जो उन्होंने किए उनको आज हम भी फॉलो करते हैं। उनके नाम पर कोई ना कोई संस्थान का या स्थान का नाम हो। रेलवे स्टेशन की बात आई, निश्चित रूप से रेलवे विभाग को मैं डीओ लेटर लिखूंगा कि उनके नाम से अगर रेलवे स्टेशन का नाम होता है तो हमको सबको अच्छा लगेगा। बाकी बातें, कोई मेडिकल कॉलेज की बात कही गई है, कहीं यूनिवर्सिटी तो गुरु जम्भेश्वर जी के नाम से यहाँ है ही है, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कोई एक संस्थान का नाम उनके नाम से जरूर रखा जाएगा ताकि उनके नाम को हमेशा याद रख सकें। हम लोग बहुत ही उत्साह से अपने ये सब उत्सव, चाहे वो गुरु जम्भेश्वर जी का जन्मदिवस की बात हो, चाहे जन्माष्टमी का विषय हो, वैसे तो कोई भी जो उत्सव होता है वो महापुरुषों के साथ, किसी न किसी समाज के साथ, धर्म के साथ जुड़ा रहता है। और हम सब लोग उनके मानने वाले जब इकट्ठे होते हैं तो एक उत्सव में से एक उत्साहजनक वातावरण बनता है। समाज की निराशा को खत्म करने के लिए समाज इकट्ठे आते हैं, एक जगह जीवन प्रफुल्लित होता है, हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार के कार्यक्रम में हम लगे रहें। बहुत बहुत आपको शुभकामना। आज पुनः ये जो संस्था अपनी बिश्नोई सभा हिसार है, हिसार नहीं तो हरियाणा में आप जहां भी उसका उपयोग करना चाहें, पुनः 21 लाख रुपए एक बार और एक किस्त के रूप में डीक्यू में मैं अपनी ओर से अनाउंस करता हूं ताकि समाज के काम को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जहां भी पहुंचते हैं वहां पर योजनाओं की जानकारी देते हुए नजर आते हैं। ये खास मौका था जब जन्माष्टमी के मौके पर और गुरु जम्भेश्वर जी के अवतरण दिवस पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधन भी दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आश्वस्त किया कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं उससे प्रदेश का विकास होगा। मैं खुद उसकी निगरानी कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पहले जिस तरह के काम किए गए थे वैसे ही काम अभी भी किए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि हर वर्ग को लाभ मिले। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हांसी क्षेत्र में नहरों पर पानी चोरी करने वालों पर सख्ती बरतने के आदेश देते हुए सिंचाई व पुलिस विभाग के अधिकारियों से कहा कि पानी चोरी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने बीड माइनर की पटरी को पक्का बनाने के साथ ही पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन हिसार जिले के गांव गुराना में दिव्यांगों को बैटरी चलित वाहन भी तोहफे के तौर पर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट।
मनोहर लाल जनसंवाद कर रहे हैं। इस दौरान हिसार में हांसी के कुलाना गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। यहां वो ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के बाद उनका मौके पर समाधान करते नजर आए। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान सौगात भी दी और जनसंवाद को लेकर जानकारी भी दी। सीएम ने प्रक्रिया को लेकर भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को जिला हिसार में हांसी विधानसभा के गांव कुलाना में जनसंवाद किया और इस कार्यक्रम में लोगों से सीधा संवाद करते नजर आए। मुख्यमंत्री के समक्ष ग्रामीणों ने मांग की थी कि बीज माइनर पर नहरी पानी की चोरी हो रही है, जिससे उनके खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को पानी चोरी करने वालों पर सख्ती बरतने और कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में कुलाना गांव के 10वीं तक के स्कूल को 12वीं तक करने और स्कूल में लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गांव कुलाना की फिरनी को पक्का करने, गांव में शेड्यूल रूट निर्धारित करके बस चलाने, बस क्यू शेल्टर का निर्माण करने, कुलाना में खरड़, कुलाना से लालपुरा और कुलाना से भाटला तक सड़क मरम्मत करने, शिवधाम योजना के तहत गांव के शमशान घाट और कब्रिस्तान में 4 दीवारी रास्ते को पक्का करने, शेड निर्माण और पीने के पानी की व्यवस्था करने की घोषणा की। 2 अप्रैल से जो जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू किया था और आज उसका ये 22वां राउंड है और 22वें राउंड के हिसाब से 3 गांव तो मेरे कम से कम होते हैं, कहीं 4 और 5 भी होते हैं, तो ऐसे 70 से ऊपर गांव मेरे स्वयं के जनसंवाद के हुए हैं। 70 गांव में भी आसपास के सरपंचेस को ऑन एवरेज 10 भी मैं मान लूँ तो लगभग 700 गांव की डिमांड्स हैं, शिकायतें हैं, ये हमारे पास आ चुकी हैं। और उसमें आप लोगों ने स्वयं भी देखा है, 3 कार्यक्रमों में आज स्वयं देख रहे हैं कि प्राय सब लोग हमारी स्कीमों से संतुष्ट हैं। उनकी छोटी मोटी कमियां जो रहती हैं वो भी वो बताते हैं। किसी का राशन कार्ड की बात है, किसी की पेंशन की बात है, बहुत चीज़ें तो हम हाथ कराते हैं। जैसे आज भी तीनों कार्यक्रमों में लगभग 20 लोगों की पेंशन, ओल्ड एज पेंशन बना करके आज उनको हमने सर्टिफिकेट दे दी है। अभी तक बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ ये वेरीफाइड नहीं थी, अभी हमने वेरीफाई करके और 80,000 लोगों की डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होने के बाद उनके सबके जो पेंशन है वो बन जाएंगे। तो पेंशन जितनी पहले थी उसमें और एक 80,000 नई जुड़ने जा रही है। पेंशन के नाते से आपको पता है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा पेंशन देता है। इसमें जहां लोगों को संतुष्टि है, लोगों को पेंशन टाइम से मिलती है, बैंकों में पहुंच जाती है, वहां कुछ शिकायतें भी मिल रही हैं। शिकायतें यहां तक मिल रही हैं कि आसपास पड़ोस के प्रदेश के जो लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, क्योंकि वहाँ पेंशन बहुत कम है। वहाँ पेंशन कहीं 800 है, कहीं 1000 है, 1200 है, यहाँ एकदम डबल पेंशन है। उस नाते से वो यहाँ के फर्जी एड्रेस लगा करके भी पेंशन बढ़वाने लग गए हैं। हमने ये तय किया है कि जो भी व्यक्ति 15 साल से पहले का कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसका यानी उसका एक प्रमाण हमको मिलता है, एविडेंस मिलता है कि 15 साल से वो हरियाणा में रह रहा है, उसी की पेंशन जो है वो बन भी जाएगी और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और इस नाते से चाहे हमारे फैमिली आईडी हो, चाहे पोर्टल हो, चाहे बाकी चीज़ें हों, जनता के लोग सब ये चाहते हैं कि ये सिस्टम बने रहने चाहिए इसको, क्योंकि हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि हम आएंगे पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे फैमिली आईडी खत्म कर देंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो इस प्रकार की भाषा अगर बोलते हैं तो जनता उनको अपने आप आड़े हाथों लेगी और जनता पोर्टल नहीं खत्म करने देगी, जनता उनको खत्म करेगी। वैसे तो अपने घर में ही वो जिस प्रकार के तमाशे उनके हो रहे हैं, कहीं उनकी लीडरशिप के झगड़े, कहीं उनके नीचे के झगड़े आपने स्वयं देख लिए हैं। उस नाते से अब चाहे इश्यूज का बेस्ड पॉलिटिक्स हो, चाहे व्यवहारिक रूप से हो, भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हरियाणा में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार ये बनने वाली है, ऐसा हमारा ये दावा है। इस नाते से हमें जनता में जितना भी एक रिस्पांस मिल रहा है उस विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमारी हर जो कागजात शिकायत हमने एक सिस्टम बनाया उसका कि उसको हर एक को हम डिपार्टमेंट वाइज दर्ज करते हैं। दर्ज करने के बाद डिपार्टमेंट को भेजते हैं और उसमें जो जो फिजिबल हैं वो सब डिपार्टमेंट्स को भेज करके नीचे काम कराते हैं। बहुत डिमांड ऐसी हैं जो 1 क्लिक से ही ठीक होती हैं, 1 दिन में ही ठीक होती हैं। कुछ ऐसी हैं जिसको 6 महीने भी लगेंगे, 8 महीने भी लगेंगे। विकास के काम में लंबा समय लगता है, उसकी DNIT बनती है, उसके एस्टिमेट्स बनते हैं, उसके टेंडर होते हैं, वो बाद में होते हैं। अभी तक लगभग 19,000, ये जो परसों क्योंकि मैं जब चंडीगढ़ से चला तो तब मैंने उसे रिपोर्ट ली थी, 19,000 के लगभग ये काम शिकायतें ये सब दर्ज हैं हमारे यानी जनसंवाद पोर्टल में।
जिसमें से 3,500 ये परसों तक एकदम क्लियर कट काम जिनके हो गए थे, और अब ये रोजाना 200-400 उसमें जुड़ते हैं। जितने विभाग हैं सब अपना काम करते हैं। तो 13,000 के आसपास काम अब पाइपलाइन में है, जो मैंने बताया जिस पर समय लगता है वो 13,000 उसमें पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे काम हमारे होते जाएंगे। लेकिन जिसका भी कोई डिमांड है, जब एंटर करते हैं तब भी उसको जानकारी मिलती है, डिपार्टमेंट के पास जाता है तब भी जानकारी मिलती है, उसकी प्रोग्रेस है या जब वो कंप्लीट होता है तब भी उसको जानकारी मिलती है। और फिर हम उसको कंफर्म करते हैं कि डिपार्टमेंट ने जो कहा है वास्तव में वो ठीक है कि नहीं है। कंफर्मेशन सेल में उसका एक प्रकार से कंफर्म होने के बाद ही हम उसको उस लाइन से हटाते हैं, उसको आर्काइव्स में डालते हैं। सरपंचों की मांगे हैं जितनी भी गांव की होती हैं, उसमें 1 या 2 डिमांड्स ऐसी जो सबसे प्राथमिकता की है वो उनसे पूछता हूं, ताकि वो हम भी नोट करते हैं और अधिकारी भी नोट करते हैं कि ये 2 काम तो या एक काम जो उन्होंने बताया वो प्राथमिकता पर वहाँ होगा ही। अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, ज्यादातर पानी की बातें हैं, पीने का पानी, पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, वाटर वर्क्स, ये ज्यादा है। और पानी एक ऐसी चीज है जो पीने के लिए हर किसी को आवश्यकता है। आज उसकी आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि पानी का उपयोग पहले की तुलना में ज्यादा होता है। तो उस नाते से पीने का पानी हो या पशुओं के पीने का हो या सिंचाई का हो, तालाबों की बात हो, उनकी रिटेनिंग वाल की बात हो, पाउंड अथॉरिटी के माध्यम से हमने 1700 तालाब अब टेकअप किए हैं, जिनको एक प्रकार से उनका रेनोवेशन कर रहे हैं। उसकी 4 दीवारी रिटेनिंग वॉल, उसके साथ पार्क बनाना, सबसे बड़े गांव सबसे पहले ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम पर जहां समस्याओं के त्वरित समाधान किए जा रहे हैं, वहीं उन ग्रामीणों के लिए वरदान भी बन रहे हैं जो किसी कारण से चंडीगढ़ तक नहीं पहुंच पाते। इसी कड़ी में हिसार जिले के गांव गुराना निवासी अमन के लिए उनके गांव में मुख्यमंत्री का आगमन आशा की नई किरण लेकर आया। दिव्यांग अमन और एक उसके अन्य साथी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैटरी चलित वाहन का तोहफा दिया है। उन्होंने वीरवार शाम को ही बरवाला के गांव बहबलपुर के जनसंवाद कार्यक्रम में दिव्यांग जनों की परेशानी को देखते हुए हिसार प्रशासन को ये निर्देश दिए थे कि जिन दिव्यांग जनों के हाथ दुरुस्त हैं, उन्हें साधारण ट्राई साइकिल के स्थान पर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल ही दिया जाए, ताकि उन्हें गर्मी तथा अन्य विपरीत परिस्थितियों में आवागमन के लिए हाथ से ट्राई साइकिल ना खींचनी पड़े। इस घोषणा को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन नारनौंद के गांव गुराना में ही 2 दिव्यांगों को बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल दिया। 12वीं पास कर चुके अमन ने बताया कि पहले ही वो गांव से बाहर नहीं जा पाता था, लेकिन अब वो उच्च शिक्षा के लिए नजदीक के टाउन या शहर जा सकेगा और अपना भविष्य बना सकेगा। इस उपकार के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का बार बार आभार जताया। मुझे मोटराइज ट्राई साइकिल मिलने जा रही है और कल सरकार ने कहा घोषणा की जो चला सकते हैं उनको हाथ वाली क्यों दी जा रही है, उसे ये बिजली वाली दी जानी चाहिए। तो इसके लिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए कहीं भी जा सकते हैं। बहुत बड़ी मदद होगी। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, गांव से बाहर तो पढ़ने जा ही नहीं सकता था। अब मैं कोशिश करूंगा कि गांव से बाहर भी पढ़ने जा सकूं, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो गांव वाली पढ़ाई तो पूरी होगी, मेरी +2 होगी कॉलेज में, या मतलब मैं स्टेनो कर लीजिए ITI, उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहूँगा सेंटर वगैरह में जाके। इससे फ़ायदा वहाँ मैं टाइम से पहुँच सकूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। हमारी बहुत विकलांगों की बहुत बड़ी मदद करी है। धन्यवाद। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीसरा जो गांव था बहबलपुर, वहां आदेश दिए थे कि आखिरी दिवस जो आज का है, इसमें जो पात्र दिव्यांगजन है उसको मोटराइज 3 पहिया रिक्शा देनी है। तो माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की पालना करते हुए आज तीनों कार्यक्रम में थुराना और नारनौंद रोगालन, वहाँ प्रत्येक दिव्यांगजन को 3 पहिया रिक्शा दी जाएगी, जिसकी एक रिक्शा की कॉस्ट 42,000 रुपये है और ये निःशुल्क दिव्यांगजन को दी जाएगी। तुरंत इम्प्लीमेंट हमने कर दिया। उपायुक्त महोदय ने भी हमें आदेश किए, रातों रात ही हमने माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की पालना की है। इनसे क्या है कि एक तो ये इसको चार्ज करेंगे 2 घंटे और लगभग ये 35 की स्पीड पे चलेगी और 28 से 30 किलोमीटर ये चल सकती है। इनको सुविधा होगी, जो बीच में इनका जो सहायक व्यक्ति है उसका उनको छुटकारा मिल जाएगा, ये इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कर सकते हैं। हिसार में सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम का दूसरा दिन रहा। सीएम ने 7 रोड खास, मिर्जापुर और बहबलपुर गांव में लोगों की समस्याओं को सुना और अपनी सरकार के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सीएम ने कई बड़े ऐलान भी किए। लोग इस व्यवस्था से जो टीचर कैटेगरी है वो संतुष्ट है। ये 95% लोग संतुष्ट है। एक जमाना ऐसा था, आपने देखा अपनी आंखों से क्या देखा
मैं स्कूल में पढ़ा करता, ये है 1968 की बात। उस समय भी चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री होते थे, मास्टरों से बड़े नाराज थे और एक वाक्य बोला करते वो कि सड़का की मोड़ और मास्टरा की मरोड़ काट के छोड़ूंगा। और मैं क्या किया, उन सब अध्यापकों को जो जहां पढ़ते थे या उनका जो जहां घर था, घर से 20 मील दूर जाके पढ़ाएंगे, एक साथ सारे ट्रांसफर किए। हमारे स्कूल में 39 अध्यापक थे, हाई स्कूल था वो, बड़ा स्कूल था। एक महिला अध्यापक को छोड़ के 38 के 38 ट्रांसफर कर दिए। क्या हालत हुई होगी। हम चाहते हैं अध्यापक उसकी सुविधा का ध्यान रखो, बच्चों को तभी पढ़ाएगा अच्छा। अगर उसकी सुविधा का ध्यान नहीं रखा तो बच्चों को कुछ का कुछ पढ़ा देगा। जैसे हमने बहुत नए नए सिस्टम, नई नई व्यवस्थाएं ये प्रदेश में लागू की हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की चाहे पहली बार सरकार हो और चाहे इस बार हमारी ये अलायंस में सरकार चल रही है। सिस्टम्स नए इसलिए खड़े किए जाते हैं कि लोगों के जीवन में सरलता आ जाए, वो उनका जीवन सुगम हो जाए, आसान हो जाए, भागदौड़ वाली जिंदगी की बजाय सरलता से अपने परिवार पालते हुए सरकार की जो योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं या जो समस्या हमारी आ गई है जहां सरकार के पास हल है तो आसानी से हो जाए। हमने पिछले सालों में, चाहे वो पहली हमारी सरकार थी 2014-19 की और चाहे वो 19-24 वाली, इसमें व्यवस्था परिवर्तन, सिस्टम के चेंज बहुत ज्यादा किए हैं। इन सारे सिस्टम्स की बातचीत हमारे साथ हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब ने भी की है, हमारे विधायक जी ने भी की है कि जमाना अब आईटी का जमाना आ गया है, कंप्यूटर का जमाना आ गया है और आज इस आईटी के जमाने में सब चीज एक सिस्टम से बहुत जल्दी जानकारियां मिल जाती हैं। कोई जमाना होता था अगर किसी को चिट्ठी भेजनी होती थी तो वो चिट्ठी पता नहीं 2 दिन में जाएगी, 3 में जाएगी, 4 में जाएगी, पता ही नहीं है। और अब आपका दोस्त अगर कोई अमेरिका में बैठा है या रूस में बैठा है, आपने कंप्यूटर ने ईमेल के द्वारा 4 लाइन लिख के जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, उसको सबमिट कर देंगे, इधर से क्लिक किया, उसी समय अगर वो आंख खोल के बैठा होगा तो उसको खबर मिल जाएगी। आप अपने मोबाइल से एसएमएस करते हैं, इधर से एसएमएस किया, दबाया, उसी समय दूसरे के फोन पर मिल जाता है, कोई देर लगती नहीं है। जमाना पता नहीं कहां पहुंच गया, जमीन से हम चांद पर पहुंच गए। भारत देश पहला देश है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर हमने पहुंच पहला देश है हमारा। तो इस जमाने में कागज पत्री बहुत कम हो गई है, सब चीज लिख पढ़ जो कंप्यूटराइजेशन पर आ गई है। हमने कई काम किए हैं। हिसार में सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मटका चौक का नाम पूर्व सीएम भजन लाल के नाम पर होगा। वहीं रेलवे स्टेशन का नाम भी भजन लाल के नाम से करने की तैयारी है। इसके लिए हरियाणा सरकार केंद्र को चिट्ठी लिखेगी। मटका चौक है, उसका नाम चौधरी भजनलाल चौक कर दिया जाए ताकि वहां उनके स्मरण में ये चीज बनी रहे। फिर विषय आया कि उनके नाम से कोई ना कोई एक ऐसा संस्थान उसका नाम यदि रखते हैं चौधरी भजनलाल जी के नाम को, क्योंकि प्रदेश के वो पूर्व मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उनका नाम समाज में श्रद्धा के नाम से आज भी लिया जाता है। कुछ काम ऐसे जो उन्होंने किए उनको आज हम भी फॉलो करते हैं। उनके नाम पर कोई ना कोई संस्थान का या स्थान का नाम हो। रेलवे स्टेशन की बात आई, निश्चित रूप से रेलवे विभाग को मैं डीओ लेटर लिखूंगा कि उनके नाम से अगर रेलवे स्टेशन का नाम होता है तो हमको सबको अच्छा लगेगा। बाकी बातें, कोई मेडिकल कॉलेज की बात कही गई है, कहीं यूनिवर्सिटी तो गुरु जम्भेश्वर जी के नाम से यहाँ है ही है, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कोई एक संस्थान का नाम उनके नाम से जरूर रखा जाएगा ताकि आज पुनः ये जो संस्था अपनी विश्नोई सभा हिसार है, हिसार नहीं तो हरियाणा में आप जहां भी उसका उपयोग करना चाहें, पुनः 21 लाख रुपए एक बार और एक किस्त के रूप में डीक्यू में मैं अपनी ओर से अनाउंस करता हूं ताकि समाज के काम को आगे। सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम में जनता ने अपनी तमाम शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने रखी और अपनी आंखों के सामने अपनी समस्याओं का समाधान भी पाया। जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों के बीच में मुख्यमंत्री का बर्ताव जनता को खूब भा रहा है। अपनी समस्याओं का समाधान होता देखकर जनता की खुशी देखते ही बनती है।
चलिए इसी के साथ ही हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।